लर्निंग है जो हमारी, तो डे बाय डे बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, और उसी एडवांस के रूप में आप अब आपके सामने एक पाचन तंत्र जो कि 3D रूप में दर्शाया गया है, उस 3D रूप में उस डायग्राम को समझेंगे कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। ये आपका है पाचन तंत्र। क्या है? ये आपका पूरा पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं पाचन के लिए जिम्मेदार। अब पाचन तंत्र मुख्य रूप से क्या होता है? पाचन का मतलब क्या, जहां कुछ न कुछ टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है। तो जो आपके जो भोजन में अंत ग्रहण करते हो, वो भोजन आपके कहाँ जाता है और किस प्रकार से टूटता है, और उस भोजन का उपयोग कहाँ पे होता है, वो पूरी प्रक्रिया आपके पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है। तो ये केवल पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन को अंतःग्रहण करके शरीर के अंदर जो जाता है भोजन, उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद उसको अवशोषित करके रक्त वाहिनियों में डाल देता है। यहाँ तक का काम किसका? आपके पाचन तंत्र। कहाँ से? मुख से भोजन को अंतर्ग्रहण किया, उसको तोड़ के और रक्त वाहिनी के अंदर भेज दिया, खून के अंदर भोजन को भेज दिया। यहाँ तक का काम आपके पाचन तंत्र का होता है। तो इससे कौन कौन से भाग है वो अपन देखेंगे। ठीक है, ये है आपका मानव पाचन तंत्र। ठीक है, 3D मॉडल है आपका। इसको यहां से आप देखते हो, ये आपको जो दिख रहा है सामने, ये आपका मुख है। क्या है? मुख, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं? भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके साइड में जो आपको ये दिख रही है, ये वाली, और उस तरह उसी तरह एक और साधन उस साइड, उसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या है? ये सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। ये लार का श्रवण करती है और लार को किसमें? आपके मुंह के अंदर भेजती है। ठीक है, और दूसरा है कि ये मुख जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, यहां से आप भोजन अंतःग्रहण करते हो, भोजन कहां चला जाता है? आपके यहां से होके इस नलिका के अंदर, जो आपको पीछे से दर्शी दिखेगा, ये वाला भोजन को अंतःग्रहण किया, इस नली के अंदर आ जाता है आपके भोजन। ठीक है, और इसके अलावा दो आपके लाल ग्रंथियां, ये साइड वाली, एक इस साइड एक इस साइड, दो लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ये लाल ग्रंथियां अपने स्राव को किसमें? मुख के अंदर डाल देगी, और वहां होता है आपके स्टार्च या मंड का पाचन। किसका? कार्बोहाइड्रेट मंड होता है। वो पाचन में सहायता कौन करती है? आपके एमाइलेज एंजाइम, जो किसमें पाया जाता है? आपके लार के अंदर पाया जाता है। तो दो तीन पॉइंट को आप नोट कर लो। पहला होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? लार के अंदर एमाइलेज एंजाइम। क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, और ये क्या करता है? लार का पाचन करता है, लार का पाचन। ठीक है, दूसरा ये जो मुख है, मुख के अंदर क्या होता है? ये लार ग्रंथि है जो आपको साइड से दिख रही है। ये लार ग्रंथि क्या करती है? लार का स्राव करती है, लार का स्राव, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, और लार ग्रंथियां और मुख दोनों मिला के क्या बनते हैं? मुख हुआ। ये मुख हुआ और लार ग्रंथि, मुख हुआ लार ग्रंथि दोनों मिलकर क्या बनाता है? आपकी मुख और लार ग्रंथि दोनों मिलकर मुख हुआ का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप इस नलिका के पास आ जाओ, ये जो आपको दिख रही है, ये ट्यूब जैसी संरचना, ये जो आपको दिख रही है ट्यूब जैसी संरचना, ये क्या है? इसका नाम है आपके इसोफेगस, भोजन नली या ग्रसिका। क्या नाम है? भोजन नली या ग्रसिका। इसका नाम क्या है? ये ग्रसिका आपके लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इसोफेगस, और दूसरा नाम है इसका भोजन नली। क्या है? भोजन नली। तो भोजन मुख गुहा के बाद, मुख गुहा के बाद भोजन यहाँ से कहाँ जाता है? इस ग्रसिका में। यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्यूब आपकी क्या कहलाती है? ग्रसिका या भोजन नली कहलाती है।
और ये भोजन नली क्या करती है, कर्मानुपुंसन गति द्वारा भोजन को आगे की ओर क्या करती है, धकेलती। और कहाँ डालते हैं जी, आपके इस थैली के अंदर। अब ये क्या है, इसका नाम है आपके आमाशय। क्या है, आमाशय। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका भोजन कृषिका, ग्रसिका के बाद आता है आपका अग्नाशय। आमाशय क्या है, ये आ गया आपके, इसका नाम क्या है आपके आमाशय। क्या है, अब ये कृषिका यहाँ से होकर कहाँ आई, इसके अंदर खुली और यहाँ से यहाँ पूरा पार्ट, ये थैली नुमा संरचना, ये आपकी क्या है, आमाशय, जिसको बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक। ठीक है, आमाशय। ये आमाशय क्या काम करता है, ये भोजन को क्या करता है, इकट्ठा करता है, अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय, एसिडिक बनाता है। और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। एक पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन के पाचन, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और इसमें एक श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा का स्राव करती है। वो श्लेष्मा क्या करता है, आमाशय की आंतरिक भित्तियों की सुरक्षा करता है, आमाशय की आंतरिक भित्तियों की सुरक्षा करता है। और तीसरा पाया जाता है HCl। और HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। इस प्रकार से क्या है इसके काम। इस आमाशय के बाद ये वाले आपके किसमें चली जाती है नली, यहां से होके छोटी आंत के अंदर। ये आप देख रही हैं यहाँ पे, ये आपके छोटी आंत क्या है, और यहां से होके यहाँ पे आके यहाँ मिल गई, आप यहाँ मिलती है। तो ये सारी क्या है, छोटी आंत। इसका नाम क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, भोजन को आमाशय से आगे क्या करती है, गति करने में सहायता करती है। और भोजन का आमाशय छोटी आंत के अंदर क्या होता है, भोजन का पहले होता है डाइजेशन, पाचन। पहले तो होता है डाइजेशन और दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्बेशन। ठीक है, एब्जॉर्बेशन, अवशोषण। भोजन का अवशोषण और भोजन का पाचन किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर। फिर छोटी आंत के बाद क्या होता है आपके, ये भोजन आपके यहाँ चला जाता है बड़ी आंत के अंदर। ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे दिख रही है संरचना। इस संरचना को बोलते हैं आपके, यहाँ तक की संरचना बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें जल और विटामिन या खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किसका, जल और खनिज लवण। ठीक है, मिनरल्स का, इनका अवशोषण हो जाता है। उसके बाद ये भोजन कहाँ चला जाता है, जो अपशिष्ट भोजन है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, वो आपके मलाशय के अंदर चला जाता है। किसके अंदर, जिसको रेक्टम बोलते हैं। मलाशय क्या करता है, अपशिष्ट भोजन का क्या करता है, इकट्ठा करता है। अपशिष्ट भोजन को अपशिष्ट भोजन का संग्रहण कौन करता है, आपके मलाशय संग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाता है गुदा, जिसको एनएस बोलते हैं। और वो अपशिष्ट भोजन जो मलाशय से संग्रह किया था उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं आपके गुदा। इस प्रकार से ये बड़े बड़े रूप में हो गए। अब दो नाम और आ रहे हैं, एक आ रहा है यकृत, एक आ रहा है अग्नाशय। ये क्या है आपके, इनको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो संरचना देख रहे हैं यहां तक की, ये वाली संरचना, इसका नाम है आपके लीवर या यकृत। इसको लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। और एक आ रहा आपके अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन, हार्मोन का स्राव करता है। किसका, इंसुलिन का, जो मधुमेह के रोग के लिए जिम्मेदार। इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो ये दोनों क्या है, पहली और दूसरी, ये दोनों पाचन ग्रंथियां हैं। क्या है, पाचन ग्रंथियां, जो क्या करती है, भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो इस प्रकार से बेसिक रूप से अपन ने क्या देखे, इसके भागों के नाम, पाचन के भागों के नाम। ठीक है, इसको और 3D में समझ देते हैं। तो ये देखो, आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा, ये वाली संरचना जो दिख रही है इसको बोलते हैं आपके पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ये जो संरचना दिखाई नहीं,
ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये तो आपकी अग्नाशय हो गई, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये है पित्ताशय। क्या है? जो पित्तरस को इकट्ठा करता है और वसा के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, पित्तरस को इकट्ठा करना, और पित्तरस किसमें है? वसा के पाचन में सहायता करता है। बाकी और देखा जाए इसको क्लियर से, तो ये आपका पूरा मूलाशय है जिसके अंदर क्या होता है? भोजन, जो अपशिष्ट भोजन रहता है, ये गुदा इसके द्वारा भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो आपको संरचना दिख रही है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं परिशिशिका, इसको अपेंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडेक्स। अपेंडेक्स क्या होती है? देखो ये वाली इतनी सी संरचना दिख रही है। जंतुओं के अंदर अन्ननाल पाया जाता है, अपने अंदर ये परिशिशिका या अवशेषीय अंग है, जो पहले किसमें पाया जाता था? आदि मानव के अंदर, आदि मानव के अंदर पाया जाता था। अब इसका कोई उपयोग शरीर के अंदर नहीं होता है, तब इस शरीर के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन पहले उपयोगी था। और अब इसमें कभी कभार क्या होता है? भोजन चला जाता है, तो ये क्या करता है? और जो भोजन है आपके यहाँ आके क्या होता है? सड़ने लग जाता है, और ज्यादा सड़ा हुआ भोजन इसमें क्या होता है? परेशानी पैदा करता है। इसकी वजह से हमें क्या करवाना पड़ता है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना। तो ये जो आपने दिया ये आपका क्या था? पाचन तंत्र। थोड़ा और देख लेते हैं, अलग अलग डायग्राम है आपके।